अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर हैं स्टडी विद अमूना केमिस्ट्री के साथ। तो हम आज स्टडी कर रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर चैप्टर नंबर 1 का। तो मेरा मतलब 14 कहना चाहिए, है तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, लेकिन हम इसको 14 बोलेंगे यहाँ, क्योंकि आप 13 तो माशाल्लाह पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो ये है कि आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 14.2, जो कि आपको नाम से ये क्लियर हो रहा होगा, दैट इज़ द इंटरकन्वर्जन्स ऑफ द फिज़िकल स्टेट्स। यानी कि आपने जो इससे प्रीवियस लेक्चर में फ़िज़िकल स्टेट्स पढ़े थे, मीन के लिक्विड सॉलिड गैस, ठीक है। अब वो आपस में किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्ट होते वक्त उनके अंदर क्या क्या अमल हो रहा होता है, वो सारा हम इस जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपको पहला टॉपिक नज़र आ रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी कि कोई ऐसा हमारे पास सॉलिड मटेरियल है जो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसको उसने आगे ब्रैकेट में बताया हुआ है कि इसे मेल्टिंग स्टेट कहा जाता है। व्हेन एनी सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दैट्स मीन दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग। यानी कि कुछ चीज़ पिघल रही है, ठीक है। तो आपकी तो बेटा डेली लाइफ में कॉमन एग्जांपल, सबसे ज़्यादा जो आम एग्जांपल है, दैट इज़ ऑफ द आइस। कि आपने देखा होगा जब भी कभी आइस क्यूब्स या आइस को ऐसे ही उसे फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया जाए, फ्रीज़र से निकाल के, सॉरी, तो आप देखते हैं कि विद इन सम फ्यू मिनट्स ईजिली द सॉलिड start to converted into the liquid state. तो दैट इज़ द बेसिकली एग्जांपल ऑफ दिस इंटर कन्वर्जेंस। तो हमने यहाँ पूरा फोकस करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। इफ़ यू वांट टू चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू द another state, then just provide the temperature, mean just provide the heat. So what happen when you provide the temperature? When you provide the temperature, heat increase the kinetic energy of the particles. Kinetic energy means they are quickly move with each other. They have a high level of the energy state, and they are starting vibrate, because this temperature is provided to the solid state, and the solids contain only the vibrational energy motion, so they are start to vibrate with the high frequency. Mean just like when anything you saw vibrating, just like your mobile, if the volume is higher, then the vibration is also high, so that's mean of the higher frequency. At a particular temperature, with this vibration becomes so fast, it means that's too much fast that they overcome, mean reduce the cohesive forces. Now the question is, what is the cohesive forces? These are the basically bonds which already you read it, in the 9th class. Now I remembered you the name, that is the ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, metallic bond. Basically these all are called the cohesive forces, because I know that these are forces present in the solid material. As a result, the solids start melting. When the cohesive forces becoming weak, then the solids start to melt, mean it converted from the strong forces towards the weak forces, and that point is called the melting point of the solid. But when the melting of the solid start, that's mean now the temperature will be stand here, not further they are increased. Just now the temperature which are given to the liquids molecule, to the solid molecule, they are starting to converting all the particles which is present inside the solid to convert into the liquid state. I hope so कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा हो। मैं आपको ईजिली लफ्ज़ में बता देती हूँ कि वो कहता है कि जब एक दफ़ा आपको सॉलिड का कुछ पार्ट पिघलता हुआ नज़र आए, दैट्स मीन कि मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है। नाउ यू शुड पॉइंट नोट द टेम्परेचर। आगे जो बात वो बता रहा है उसको बहुत गौर से सुनना है। हीटिंग ऑफ अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब तक वो मेल्ट नहीं होता उससे पहले आप जितनी भी हीट दे रहे होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। टेम्परेचर भी जो इंक्रीज़ हो रहा होता है, डेफिनेटली वो सारी जितनी फोर्सेस होती हैं उन पार्टिकल्स के दरमियान, वो उनको वीक करते जा रहे हैं। लेकिन जब आप फर्दर हीट करते हैं और हीट करते हैं और हीट करते हैं, तो सॉलिड का फिर जो मैकेनिज़्म है, सॉलिड आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग डज़ नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। वो जो आप टेम्परेचर उसको दे रहे हैं उससे अब उसका कोई असर नहीं है उसके ऊपर, बल्कि जितना टेम्परेचर आप दे चुके हैं वो सारा का सारा जो उसके अंदर फोर्सेस हैं वो उनको ब्रेक करने में लगा रहेगा, तब तक जब तक वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो इस वक्त अभी सॉलिड स्टेट में है थोड़ा सा, वो अपने आप को लिक्विड में ना चेंज करें तब तक, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है वो काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें कुछ छुपी हुई हैं। कहता है हीटिंग का सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो यानी कि मेल्ट होने से पहले, इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी,
वो क्यों यूज़ हो रही है हीट, ताकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाए, एंड द टेम्परेचर दैट वीकन द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। और उस कंडीशन में जो आप टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके दरमियान तमाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहे हैं, ठीक है। बट फर्दर हीटिंग, जो कि सेकंड पॉइंट है, द सॉलिड आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड मेल्ट, जब आपको लगता है कि अभी सॉलिड मेल्ट हो रहा है, डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। इंस्टेड, बजाय इसके कि ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइड एट दिस मोमेंट इज़ यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड। अब वो सारी टेम्परेचर इसलिए यूज़ हो रहा है ताकि जितना भी उसमें मटेरियल सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बेटा ये बहुत इजी टॉपिक्स है, ये आपकी डेली बेसिस की ऑब्जर्वेशंस में भी आता है। तो बस अब जो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को उसके इनर लेवल पर एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ सिंपली बता देना कि भी कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, अब देखें ना किसी को पता है कि भी कोई चीज़ टेम्परेचर मेल्ट हो रहा है तो बस ठीक है, अब आप उसको अगर फर्दर भी हीट कर रहे हैं तो अगले किसी में तो ये होगा कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि वो आपको बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि अब जो आपने टेम्परेचर उसको दे दिया है वो सारा यूटिलाइज़ हो रहा है, सिर्फ ताकि जितने भी अंदर पार्टिकल्स इस वक्त सॉलिड में है वो उनको फटाफट तोड़े, ठीक है। तो अब ये हमारा पॉइंट यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस, यानी कि जैसे आपके पास कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में आती है और आप उसको फर्दर हीट करना चाहते हैं, डेफिनेटली अब वो लिक्विड से कन्वर्ट होगा गैस में। तो गैस में कैसे कन्वर्ट होगा और इस प्रोसीजर का क्या नाम है? आपको याद होगा, द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट इज़ कॉल्ड द सॉरी इवेपोरेशन। तो बेसिकली इसमें आप इवेपोरेशंस को स्टडी करेंगे, लेकिन वही बात, व्हेन द इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज, जब वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको नज़र आता है कि यह बॉयल भी हो रहा है, तो फिर इसलिए हम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों की डेफिनेशंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। द सिंपल कन्वर्ट ऑफ द liquid into the solid gases, this is called the evaporation. But when the pressure of the inside liquid become equal to the pressure of the outside atmosphere, that is the point which is called the its boiling point. तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सारे पहले पॉइंट में उसने ये बात एक्सप्लेन की हुई है, द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड at the all the temperature and such as escape of the molecule from the surface is called the evaporation। अब देखिए ना, ये पॉइंट आपका evaporation पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीटिंग का लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी इट्स मॉलिक्यूल्स डज प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। डेफिनेटली जब आप उसको फर्दर हीट करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने इसको और गर्म करना है, तो अब जब आप इसको और गर्म करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है कि when you further heat the substance liquid substance, kinetic energy to so much इतनी बढ़ जाती है, the inter particles are so weak। वही बात जो रिपीट पीछे की थी कि वो इतनी बढ़ जाती है कि जो उनके दरमियान भी थोड़ी सी एक अट्रैक्शन थी फोर्स की, वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाती है। एट दस ये वो पॉइंट होता है जहाँ आपको लिक्विड कोई बबल दिखाता है कि जनाब मैं अब बॉइलिंग स्टेट पे जा रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह कभी किसी को गुस्सा आ रहा होता है, अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं और उसे गुस्सा आ रहा है और वो आपकी बात सुनता जा रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है, फिर वो एंड पे एक आपको सिग्नल ज़रूर देता है कि अब आप चुप कर जाएं वरना इसके बाद क्या होगा, आपको भी अंदाज़ा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक बबल दिखा के बता रहा होता है कि जनाब मैं अब बॉइलिंग स्टेट पर हूँ, अगर आप मुझे फर्दर हीट करेंगे तो फिर डेफिनेटली मैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को बॉयल करूँगा। तो वो इसने यहाँ ये बात एक्सप्लेन की हुई है, और वो जब मुकम्मल तौर पे बॉयल हो रहा होता है इसका मतलब है कि अब जितना भी प्रेशर इसके अंदर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट शो किया, यानी कि उसने गुस्सा किया। एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट फ्रॉम एंड ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और जब भी कोई लिक्विड अपने आप को गैस में चेंज कर रहा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो आप उसको दे भी रहे हैं तब भी, नहीं भी दे रहे तो भी, उस कंडीशन में इसकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना बेसिकली उसने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक ये है कि जो बेसिकली आपका गैस है, यानी कि जिसको अब आप देख रहे हैं कि वो वेपर्स बन के ऊपर जाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ऐसा प्रोसीजर भी होगा कि ये सारा गैस दोबारा से कलेक्ट होकर वापस दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अक्सर आपने घरों में देखा होगा जब कभी चावल पकाने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए आप पानी को बॉयल कर रहे होते हैं, बट शर्त ये कि आप उसके ऊपर लिड रखें, यानी कि ढक्कन रखें, और आप उसे हीट कर रहे हैं, तो आप नोट करना, बहुत काफ़ी बच्चों को तो पता भी होगा, हम जब लिड को उठाते हैं तो क्या देख रहे होते हैं कि जितना भी जो वेपर्स चल रहा था वो बेसिकली हमें तो पहले तो पता ही नहीं था
फिर जब हम और करते हैं तो सारा लिड के ऊपर पानी का पानी होता है। असल में वो पानी ही कंडेंसेशन के प्रोसेस से बना है। मीन कि जब वो धुआं पानी का ऊपर की तरफ जाता है, अब ऊपर उसको फ़िज़ा तो खुली मिल नहीं रही है, आपने उसको ढक्कन दे दिया है, तो डेफ़िनेटली वो स्ट्राइक करेगा किसके साथ, लिड की दीवारों के साथ। फिर जब वो दीवारों से स्ट्राइक करते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि वो आपस में इतने करीब हो जाते हैं कि उनके दरमियान फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में जाना पसंद करते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये कंडेंसेशन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये आपको सारा अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो और आज के लिए इतनी ही वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए तो काइंडली कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।